चलो भाइयों, तो आज हम सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ, जिसको अपन जीसीडी भी कहते हैं। कुछ राइटर जीसीडी बोलते हैं, कुछ राइटर एचसीएफ लिखते हैं। चलो, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये है क्या, इसे समझते हैं। लीस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे वो समझते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये हाईएस्ट क्या होता है, इस बात को समझना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, अब ये ग्रेटेस्ट किस तरीके से लेना होता है उस बात को समझते हैं। अब आप समझिए, ये आपकी 10th क्लास की किताब में दिया हुआ है। तो ये क्यों दिया है, ये तो हम पहले ही सीख के आ गए। 6th 7th 8th में ही हमने पढ़ लिया। एचसीएफ जीसीडी 9th में भी आता है कहीं कहीं, तो ये तो हमने सीख लिया। फिर वापस क्यों दिया, इसका कारण क्या। इसे सबसे पहले तो हम इसे समझ लेते हैं, फिर बताऊंगा कि ये यहाँ पे क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे एक नई चीज डाली है उसने, तो वो हम समझते हैं। चलो, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इनके बेस पे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, पहला एग्जांपल मान लो 12 और 15 है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो मैंने क्या किया, फैक्टर्स फॉर्म में लिख दिया। 12 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 5। अब एलसीएम ये तो लिख लिया, अब एलसीएम का मतलब क्या है समझते हैं। देखो, एलसीएम कैसे लेना होता है, यानी कि जो पहले तो जो जितनी ज्यादा बार आया है वो ले लेना है, यानी हाईएस्ट पावर लेनी है अपने को। और दूसरा, अगर कोई कहीं पे एक बार भी आया है ना तो उसको भी ले लेना है। दोनों में नहीं भी आया है तो भी लेंगे उसे। कैसे समझते हैं, देखिए, यहां 3 एक बार है, यहां 3 एक बार है, तो भैया हमको 1 3 ले लेना है। ठीक है, 1 3 ले लिया। ये दोनों में नहीं भी होता तब भी हम 1 3 लेते। अगर यहां होता, यहां नहीं होता तब भी लेते, यहां होता, यहां नहीं होता तब भी लेते। दूसरा देखो आप, 5, यहां 5 है लेकिन ऊपर नहीं है तो हम 5 भी लेंगे। फिर 2 देखो, 2 यहां 2 बार है और यहां 2 है ही नहीं, लेकिन हमको 2 बार लेना है क्योंकि हाईएस्ट लेना है हमको। तो 2 बार है तो 2 बार ले लो आप। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आए करो भाई मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, 20 तिया 60। तो 60 क्या है आपका, 60 क्या है आपका एलसीएम निकल के आया। किसका एलसीएम, 12 एंड 15 का। अब एक बात को समझते हैं, सर 60 आ गया, ये लीस्ट कैसे है मैं आपको बताता हूं। ये तो 60 आया हमारा आंसर। चलो 120 पकड़ के देखो भाई, 120 भी तो एक नंबर है जिसमें 12 से भी डिवाइड होगा आराम से और 15 से भी डिवाइड होगा। चेक कर लो भले आप। 12 से डिवाइड होगा 10 टाइम्स और 15 से कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स, है ना। तो लेकिन हमको कौन सा लेना है, लिस्ट लेना है, छोटे से छोटा लेना है, छोटे से छोटा। तो 120 से छोटा जब हमारे पास 60 है तो हम 120 क्यों लेंगे, नहीं लेंगे। तो अब समझ में आया एलसीएम की डेफिनेशन क्या है। अब ये जो 60 आया, ये एक ऐसा नंबर है जिसमें 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और जिसमें 15 से भी आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप कि एलसीएम तुमको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल, 6 और 20 का। तो 6 को आप लिखोगे 2 इंटू 3, 20 को आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 5। तो लिखो भाई एलसीएम। तो देखो, यहां 2 एक बार है, यहां 2 2 बार है, हमको हाईएस्ट पावर लेनी है। तो यहां पावर 2 की पावर 2 बनेगी, यहां 2 की पावर 1 बनेगा। तो हम क्या लेंगे एलसीएम में 2 इंटू 2 इंटू। देखो 3 यहां आया, यहां नहीं है, फिर भी लेना है तो 3 ले लो। 5 यहां आया, यहां नहीं है, लेकिन फिर भी लेना है तो ले लो भाई 5। ले लिया। चलिए मल्टीप्लाई कर दो फटाक से। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक है, यानी 6 और 20 का एलसीएम 60 आएगा। अब आप देखो, ये 60 में 6 से भी डिवाइड हो रहा है, इस 60 में 20 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये छोटी से छोटी संख्या है हमारे पास 60। ठीक है, इससे छोटा कोई और ऐसा नंबर हमारे पास नहीं है जिस नंबर में 6 और 20 दोनों से डिवाइड हो जाए। ऐसा कोई नंबर नहीं। इससे बड़े तो बहुत हैं, इससे बड़े तो भाई हमारे पास बहुत हैं, ठीक है, जिनमें 6 और 20 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमको कैसे लेना है, लिस्ट यानी छोटे से छोटा हमने ले लिया। चलिए एक तीसरा एग्जांपल है 6 72 120। तो भाई क्या आएगा, 6 बोले तो 2 इंटू 3, 72 बोले तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 120 बोले तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। चलिए अब हम इसका एलसीएम लिख के देखते हैं। तो देखो, यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार। यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। हमको कौन सा लेना है, हाईएस्ट, ज्यादा से ज्यादा बार आए उसे उठा लो। तो हम 2 को कितनी बार उठा लेंगे, 1 2 3 बार उठा लेंगे। ठीक है, ये मैं एलसीएम लिख रहा हूं भैया। 2 को 3 बार उठा लिया। अब 3 देखो, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार, तो हमको ज्यादा लेना है। तो 3 को हम, सॉरी यहाँ 2 आएगा, 3 को हम कितनी बार लेंगे, 2 बार। तो 3 इंटू 3 ले ली। ठीक है, अब देखो 5 यहां आया है, बाकी किसी में 5 नहीं है, तो भैया 5 को भी ले लो आप। ले लिया आपने 5। चलिए अब इसे सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 और 5, 8 पंजा 40, 40 और 9 क्या बनेगा, 40 इंटू 9, और ये आप जानते हो 360।
अब देखो ये 360 एलसीएम निकल के आया इन तीनों का, और ये 360 एक ऐसा नंबर निकल के आया जो कि छोटे से छोटा है, जिस नंबर में 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 72 से भी डिवाइड हो जाएगा, 120 से भी डिवाइड हो जाएगा। इससे छोटा हमारे पास और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिस नंबर में इन तीनों से डिवाइड हो जाए। समझ में आई बात? तो ये हमारा रहा एलसीएम। अब हम देखते हैं एचसीएफ या जीसीडी। यहां देखो हाईएस्ट या तो ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट या तो ग्रेटेस्ट। तो भाई क्या करना है अपने को? कुछ नहीं करना। देखिए यहां अब थोड़ा अलग तरीके से काम करेंगे। यहां कैसे लेना होता है? यहां की पहली शर्त है कि जो सब में होना चाहिए, सब में होना चाहिए। आप एक चीज देखो कि 12 और 15 में तो 1 का भी डिवीजन हो सकता है, दोनों में हो सकता है 1 का डिवीजन। 12 भी 1 से डिविजिबल है, 15 भी 1 से डिविजिबल है, लेकिन हमको 1 नहीं लेना। क्यों? हमको हाईएस्ट ढूंढना है। अगर कोई हाईएस्ट नहीं मिला तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो हमको पता चल रहा है, देखो 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो आंख बंद करके तो पता चल रहा है 3 हमारा नंबर है, एचसीएफ है, जीसीडी है। कैसे? अब 3 का भागा 12 में भी जाता है और 3 का भागा 15 में भी जाता है, यानी बोथ द गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है कि नहीं? 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 1? क्योंकि 1 से बड़ा हमारे पास क्या है? 3 है। 1 से बड़ा 3 है, तो हमको 1 नहीं लेना, हमको हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट लेना है। बाकी ये दोनों नंबर डिविजिबल तो 1 से भी हैं और ये दोनों नंबर डिविजिबल तो 3 से भी हैं, लेकिन 1 को नहीं लेना। चलिए हम ये लेते हैं 6 और 20, ये वाला 6 और 20। तो देखो अब इनमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है भाई? देखो दोनों में होना चाहिए, 2 दिखाई दे रहा है, इधर भी 2 दिखाई दे रहा है, इधर भी 2 दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों का एचसीएफ या जीसीडी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चेक कर लो भाई, देखो 6 is divisible by 2 and 20 is also divisible by 2। 20 में भी 2 से डिवाइड हो सकता है और 6 में भी हो सकता है। अब आप बोलोगे सर इन दोनों में तो 1 से भी हो सकता है। हाँ भाई 1 से हो सकता है, दोनों नंबर 1 से डिविजिबल हैं, लेकिन हमको क्या लेना? हाईएस्ट। तो 1 से आगे जाके देखा तो 2 मिल रहा है हमको, 2 से आगे जाके हमारे पास कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। दैट्स व्हाई हमारा एचसीएफ क्या निकल गया है? 2 निकल गया है। अब एक तीसरा एग्जांपल है 15 14। ये दोनों नंबर को पकड़ के देखो, 15 14। 15 को आप कैसे लिखोगे? 3 into 5। 14 को आप कैसे लिखोगे? 2 into 7। अब समझिए आप, देखो यहाँ कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ नहीं है, कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? एचसीएफ या जीसीडी क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास कोई नंबर ऐसा नहीं है 1 के अलावा, 1 के अलावा या 1 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके, है ना? इसलिए हमारा इस सवाल का आंसर क्या रहेगा? जीसीडी क्या रहेगा? 1 रहेगा। फिर देखिए हमारा ये वाला जो था 6 72 120। अब चेक करते हैं, है ना? दोनों सब में होना चाहिए भाई, तभी माना जाएगा। देखो 2 यहां है, 2 यहां है, 2 यहां है, पहला तो आया 2। 3 यहां है, 3 ये रहा, 3 ये रहा। अब नहीं है, देखो ये एक्स्ट्रा है लेकिन यहां नहीं है, ये यहां एक्स्ट्रा है, यहां नहीं है। 5 यहां है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो ये नहीं माना जाएगा। ये यहां पे है लेकिन यहां नहीं है ना? तो अब हमारा आंसर क्या रहेगा? 2 into 3। क्योंकि देखो 1 2 सब में है और 1 3 सब में है, इसलिए सब में से 1 2 और ये 3 में से 1 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा? इसका 6 आएगा। यानी कि 6 72 और 120 का एचसीएफ या जीसीडी क्या रहेगा? हमारा 6 रहेगा। चलिए अब आप बैठ के यूं सोचिए कि भाई ये सब तो हमने बचपन में भी सीखा था, तो हमको 10th क्लास में क्यों सिखाया गया? एक्चुअली उसका पर्पज ये क्यों सिखाया गया, इसके पीछे में वजह है, मैं आपको वो चीज बता देता हूं। और गाइज वहां से एमसीक्यू बनता है बोर्ड में 1 मार्क का, काफी बार पूछा गया और कई बार तो वो फॉर्मूला सीधा पूछ लेता है या तो कई बार एमसीक्यू पूछ लेता है। तो मैं फटाक से सिखा देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है और है कुछ नहीं, बिल्कुल बच्चे जैसा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यस गाइज, तो हमने सीखा 12 और 15 का एलसीएम कितना आया? 60 आया, और 12 और 15 का जीसीडी या एचसीएफ कितना आया? 3 आया। तो 10th में एक चीज लिखी हुई है और वो क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो वो किसके बराबर होता है? वो दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। यानी मैं क्या कह रहा हूं, कोई 2 नंबर हैं, एक नंबर ए है, एक नंबर बी है। इन दोनों नंबर का आपने क्या लिया? एलसीएम लिया, और इन्हीं दोनों नंबर का आपने क्या लिया? एचसीएफ लिया। तो वो किसके बराबर होता है? और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया आपने, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो वो किस चीज के बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स, यानी उन नंबर का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। चलिए समझें। तो देखो इसी एग्जांपल को ले लेता हूं मैं, फर्स्ट एग्जांपल को ले लेता हूं। तो आपका ए क्या हो गया भाई? 12, बी क्या हो गया? 15। तो
तो इन दोनों का एलसीएम क्या है चेक करो, एलसीएम क्या है इन दोनों का एलसीएम है 60। चलो भाई एलसीएम की जगह लिख दो 60 इनटू एचसीएफ ऑफ ए बी, तो ये ए हो गया ये बी हो गया, अब इसका एचसीएफ क्या आया आपका 3 आया, तो 3 ये रहा इज इक्वल टू, क्या कहा था दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट, दो नंबर क्या थे 12 और 15, तो हमारा ए था 12 और बी कितना था हमारा 15। चेक करें कि होता है कि नहीं होता है, देखो 60 इंटू 3 करो भाई कितना आएगा 180 आएगा, और 15 इंटू 12 करोगे 15 दूनी 30, 30 की जीरो कैरी आपका क्या आएगा 3, 15 और 3 18, कितना है 180, 180 होता है कि नहीं होता है, यस होता है। अब वो क्या करता है मालूम है कैसे पूछता है सवाल, या तो एलसीएम और एचसीएफ में से किसी एक को पूछ लेगा, दोनों नंबर दे देगा, तो आपको क्या करना है डिवाइड जाके कर देना है। जैसे उस मान लो उसने पूछा एचसीएफ निकालो और एलसीएम आपको दिया है ना, एलसीएम आपको दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट आपको दिया गया है तो एलसीएम को उठा के नीचे ले आएंगे, या एलसीएम देगा तो एचसीएफ निकलवाएगा, एचसीएफ देगा तो एलसीएम निकलवाएगा, दोनों दे देगा तो दोनों नंबर निकलवा सकता है, या दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकलवा सकता है, कुछ भी कराएगा वो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमको बस इतना मालूम होना चाहिए एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, वो दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ये चीज जो है ना ये 10th क्लास की चीज है, इससे पहले आपने जो एलसीएम एचसीएफ सीखे वो तो बच्चों वाला है, वो तो आप 6ठी 7वीं 8वीं क्लास से सीख रहे हो। ओके गाइज, आई होप यू गॉट दिस, थैंक यू।